जो व्यक्ति रेगुलर ब्लड देता है उसको तत्कालिक एक तो आयरन का ओवरलोड, ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी आयरन के वजह से ज़्यादा शरीर में बढ़ने से लीवर पे या शरीर के अन्य भागों पे असर करता है, वो ओवरलोड के चांसेस नहीं के बराबर हो जाते हैं। उसके अलावा ब्लड की थिकनेस, जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल या कई चीज़ों की वजह से ब्लड की थिकनेस बढ़ जाती है और उसके वजह से उसके कार्डियक या किसी और अंग पे असर पड़ता है, वो ख़त्म होता जाता है। उसके शरीर में एक स्टेमिना डेवलप होती है कि जो ब्लड बनाने की प्रक्रिया हो सतत क्रियाशील रहती है और ब्लड देने वाले व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं होता है। ये एक मिथ भरा हुआ हमारे मन में या इलिटरेसी या अवेयरनेस न होने की वजह से कि ब्लड देने का नुकसान होता है, ऐसी कोई आज तक पूरे दुनिया में कंप्लेंट नहीं है किसी भी व्यक्ति को ब्लड देने से नुकसान होता हो, उल्टा इसका फायदा ही मिलता है। ये हर साल 14 जून को ब्लड डोनेशन डे मनाया जाता है, डोनर डे मनाया जाता है। इस दिन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए थे, कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी, 1901 की बात है ये, जिसके बाद से ही ब्लड बैंकिंग के फील्ड में इतना डेवलपमेंट हुआ। एक इंसान का ब्लड लेके दूसरे से चढ़ाने की पूरी प्रक्रिया उन्हीं के ही डिस्कवरी पे है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से 65 साल हो, जिसका हीमोग्लोबिन 12.5 से ज़्यादा हो और जिसका वजन 45 किलो से ज़्यादा हो, ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है ब्लड डोनेशन के बाद। उसके बाद उसके कुछ बीमारियों का भी हम लोग पूछताछ करते हैं कि जो क्रोनिक डिजीज हैं, चाहे लीवर से डिजीज है, चाहे हेपेटाइटिस सी, HIV, जो भी हैं इस टाइप की बीमारियाँ, सबका हम लोग उसका हिस्ट्री लेते हैं कि इस टाइप की कोई ऐसी बीमारी तो उसके अंदर नहीं है जो दूसरे के मरीज के ब्लड के साथ जाके नुकसान पहुंचा सकती है, या कुछ और छोटी छोटी चीज़ें, कहीं दांत नहीं निकलवाया हो, कान में पियर्सिंग हो। ये इसलिए किया जाता है कि उसके शरीर में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। जो व्यक्ति रेगुलर ब्लड डोनेशन करता है, पहली चीज़ तो उसको एक मानसिक तौर पे शांति मिलती है, मानसिक तौर पे खुशी होती है कि हमने सोसाइटी के लिए या दूसरे व्यक्ति के लिए अपने शरीर से दान करके कुछ काम किया। दूसरी चीज़ उसकी हर बीमारियों की, जिसमें एक तो प्रारंभिक तौर पे जो ब्लड देते हैं पहले या उसके प्रोसेस में जांचें होती हैं। उसके बाद 5 बीमारियों मैंडेटरी है जो हमारी नेशनल पॉलिसी में है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, मलेरिया और सिफिलिस। इन 5 बीमारियों को जांच करके और कोई भी कमी आने पे उसको तत्काल सूचना दे के बुला के फिर उसकी आगे की प्रक्रिया पूरी की जाती है या ट्रीटमेंट कराया जाता है। जैसे कि हम लोग को पता है, लोगों के अंदर एक भ्रांति होती है कि खून देंगे तो हमारे शरीर में खून कम हो जाएगा। तो उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जिसमें ख़ासतौर से एनीमिया में जो होती है यूज़ होती है, उनको PRBC या पैक्ड रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। तो ये इनकी लाइफ 120 दिन होती है। तो 120 दिन के अंदर अगर ये आप कोई ब्लड डोनेट नहीं करेगा तो ऑलरेडी वो सेल्स जो होती हैं वो डेड हो जाती हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई भी आदमी ब्लड डोनेशन अपना करता है तो उससे कोई इसको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि नई ब्लड सेल्स जो हैं वो बन के आ जाती हैं। मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा कि हर आदमी जो कि स्वस्थ हो उसको खून देना चाहिए। एक साथ आप 4 जिंदगियों को बचा रहे हो और किसी की ज़िंदगी बचाना, इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं होता है कि अगर आप किसी के हस्बैंड, किसी के माँ, किसी के बाप या किसी के बच्चे की ज़िंदगी को बचा रहे हो।